माता दी, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दशहरा भी एक त्यौहार है। दशहरे का पर्व आश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 5 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस त्यौहार को अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इसलिए यह पर्व विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। रामलीलाओं दशहरे के दिन रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। इस दिन के साथ ही दुर्गा पूजा का समापन हो जाता है। दशहरे पूजा का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 से प्रारंभ, दशहरा तिथि का समापन 5 अक्टूबर दोपहर 12 बजे समाप्त होगा। भारतीय त्यौहार उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। उदया तिथि से आशय सूर्योदय के समय मौजूद तिथि से होता है, यानी जिस दिन तिथि में सूर्योदय होता है वह पर्व के हिसाब से तिथि मान्य होती है। दशहरे का महत्व पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा, शमी पूजा का महत्व है। इन दोनों घटनाओं की वजह से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं हवन करने का विशेष महत्व होता है। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन घर के ईशान कोण कमल की पंखुड़ियों से अप्रदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अप्रदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माँ दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता जया को दाहिने और विजया को बाएं तरफ स्थापित करनी चाहिए। अब माता को रोली, अक्षत, फूल आदि की पूजा सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। कुछ जगहों पर गाय के गोबर में 9 गोले एवं 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में सिक्के और दूसरे में रोली, चावल, जौ और फूल रखा जाता है। इसके बाद प्रतिमा पर जौ, केले, मूली और गुड़ आदि अर्पित कर अगर बही खाते या शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीज़ों को भी रखा जाता है और इन पर भी रोली एवं अक्षत के टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है और गरीबों को भोजन अवश्य कराया जाता है। शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्तियां अपने परिजनों को दें। फिर सभी घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि 10 दिनों का त्यौहार है जिसकी शुरुआत नवरात्रों से होती है, जिसे नवरात्रि भी कहते हैं, और अंतिम दिन विजयादशमी होता है। विजयादशमी बड़े पैमाने पर भारत और बंगाल में मनाया जाता है। महिषासुर को खत्म करने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन माँ दुर्गा ने इस राक्षस का वध कर दिया। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे इसे भगवान श्री राम को जीत के रूप में मनाया जाए या फिर दुर्गा पूजा के रूप में, इसके पीछे 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। दशहरा मनाने के पीछे का एक कारण यह भी है कि इस दिन भगवान राम ने अत्याचारी रावण का वध किया था। कहा जाता है कि रावण का वध करने से पहले भगवान राम ने पूरे विधि विधान से देवी के सभी 9 रूपों की पूजा की थी और माता के आशीर्वाद से 10वें दिन उनकी विजय हुई थी। राम रावण युद्ध नवरात्रि में हुआ था। अष्टमी और नवमी की शाम को रावण की मृत्यु हो गई और 10वें दिन संस्कार हुआ। इसके बाद विजयादशमी मनाने का मकसद रावण पर राम की जीत यानी असत्य पर सत्य की जीत हो गई। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के समय भद्रा नहीं होती है, इसलिए दशमी को विजयादशमी भी कहा जाता है, जिसके कारण अधर्म पर धर्म की विजय का यह पर्व आज तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रावण दहन का नाम कार्यक्रम भारत में कई राज्यों में आयोजित किया जाता है, जहां रावण की मृत्यु को पटाखों के साथ जलाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी और भी है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक राक्षस था। महिषासुर का अर्थ है जंगली भैंस। उसने पूरे ब्रह्मांड को जीतने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता। वरदान पाकर महिषासुर और भी हिंसक हो गया था। उसने अपनी आतंक को इस कदर फैला दिया था कि उसके डर से सभी देवी देवता दुर्गा की पूजा करने लगे। इसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर माँ दुर्गा की रचना किया था। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए। तब देवी दुर्गा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई।
इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर को खत्म करने के लिए 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन माँ दुर्गा ने इस राक्षस का वध कर दिया, जिससे लोगों को इस दानव से मुक्ति मिल गई और चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। 10वें दिन देवी दुर्गा की जीत के कारण इस दिन को दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन का शुभ समय सूर्यास्त के बाद रात 8:30 तक रहेगा। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।